नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो कल आप लोग अध्ययन कर रहे थे, आप लोगों को याद हो तो उभरती गति के बारे में चर्चा कर रहे थे। उभरती गति में भी कहाँ तक पहुँच गए थे आप? अभिकेंद्रीय बल तक पहुँच गए थे ना, अभिकेंद्रीय बल तक। तो अभिकेंद्रीय बल के बारे में आप लोगों ने अभिकेंद्रीय त्वरण का अध्ययन किया था। क्या आया था? v²/r आया था या ω² r आया था नहीं। और अभिकेंद्रीय बल क्या हो गया था? m इंटू ए, तो m इंटू ए सी कर दिया था, m v²/r हो गया था, या m ω² इंटू r हो गया था, हो गया नहीं एफ सी। क्या बताया था आपको अभिकेंद्रीय बल? थोड़ा सा याद करो वापस। अभिकेंद्रीय बल केंद्र की तरफ लगने वाला, केंद्र की तरफ लगने वाला परिणामी बल, केंद्र की तरफ लगने वाला परिणामी बल, ठीक है। केंद्र की तरफ लगने वाला परिणामी बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। दिशा की यदि अपन चर्चा करें, किसकी बात करें? दिशा की, तो सदैव किधर होगी? केंद्र के अनुदिश बोल सकते हो, त्रिज्या के अनुदिश बोल सकते हो, या त्रिज्या के अनुदिश, ठीक है। ये बातें आप लोगों ने पिछली क्लास में कर ली थी कंप्लीट, ठीक है। तो अब बात आती है अपने पास अभिकेंद्रीय बल क्या है। उससे बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था अभिकेंद्रीय बल कोई बल है नहीं वास्तव में, अभिकेंद्रीय बल बन जाता है अपने आप ही। वर्ताकार पथ जहां दिखा वहां अभिकेंद्रीय बल होगा ही होगा। अब वो किस रूप में हो वो अलग बात है। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल है, वो एक अभिकेंद्रीय बल है। कैसे? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, किसके कारण लगा रही? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो वही अभिकेंद्रीय बल है। कोई भी मोड़ है, तो मोड़ में यदि गाड़ी घूम रही है तो जो घर्षण बल होगा या अभिलंबित बल होगा वही अभिकेंद्रीय बल का काम करता है। नाभिक में और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण यानी कूलाम बल, वही क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल। तो ये अपन ने चर्चा कर ली थी थोड़ी बहुत। तो आज मैं आपको थोड़ा सा अभिकेंद्रीय बल में क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि ये टॉपिक वास्तव में क्या है कि कार्य, ऊर्जा, बल सबको कंप्लीट करता है। तो इसके बारे में और भी चर्चा होगी, लेकिन पहले थोड़ा सा अभिकेंद्रीय बल आज चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद में बल को चालू करेंगे टॉपिक अपन। देखो, वर्ताकार पथ है। वर्ताकार पथ में केंद्र की तरफ क्या लगेगा? ये केंद्र मान लो, ये ए सी बोलो या एफ सी बोल देता हूं, यानी केंद्र की तरफ लगने वाला परिणामी बल। किसी भी बिंदु पे आपने यदि स्पर्श रेखा खींची तो क्या बताएगा? वो वेग की दिशा बताएगा। अब आपको मैं दो चार बातें इसमें क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या बातें पूछी जा सकती है आप लोगों को अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल सदैव किसकी तरफ लगेगा? केंद्र की तरफ ही लगेगा, केंद्र की तरफ ही लगेगा। अब देखो, यहां पे अभिकेंद्रीय बल का वास्तव में काम क्या है? वर्ताकार पथ को बनाए रखना। तो एक लाइन तो आप ये नोट कर लो कि अभिकेंद्रीय बल का वास्तविक काम वर्ताकार पथ को बनाए रखना, या जहां वर्ताकार पथ होगा वहां अभिकेंद्रीय बल होगा। अभिकेंद्रीय बल का वास्तविक काम वर्ताकार पथ को बनाए रखना, या जहां वर्ताकार पथ होगा वहां पे अभिकेंद्रीय बल होगा, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी। अब देखो, आप लोगों को मैंने त्वरण की चर्चा की थी अपने अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या कर रहा था? दो प्रकार के त्वरण की चर्चा की थी अपन ने। क्या क्या? ए सी और ए टी के बारे में। ए सी का काम तो क्या था? वर्ताकार पथ में केंद्र की तरफ लगना, मतलब वेग में परिवर्तन, यानी वेग के दिशा में परिवर्तन। वेग की दिशा में परिवर्तन कौन करेगा? एसी करेगा। और चाल में परिवर्तन एटी करेगा। दोनों बातें हुई थी ना अपनी। यदि नए बच्चे हैं तो ध्यान दो, एसी का काम क्या होता है? एसी का जो आप लोगों ने मान लिखा था v²/r, उसका सिर्फ इतना ही काम होता है क्या? कि वेग में दिशा में परिवर्तन करना। और आपने अब क्या गुणा किया? एफ सी निकालने के लिए एम का गुणा कर दिया ना, तो एफ सी बराबर क्या हो गया? एम v²/r। तो यहां पे वही काम है सेम, यानी दिशा में परिवर्तन करना।
अभिकेंद्रीय बल का यदि अपन कार्य की चर्चा करें, पॉइंट नोट किया जाए, तो एक क्या करेगा, वेग की दिशा में परिवर्तन, वेग की दिशा में परिवर्तन, पहला कार्य। अब आपको पूछ ले, चाल, क्या कोई चाल बढ़ा सकता है, घटा सकता है क्या? एसी जो लग रहा था वो क्या कर रहा था, वेग की दिशा में परिवर्तन कर रहा था, वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता, वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता, अर्थात चाल अभिकेंद्रीय बल के द्वारा अपरिवर्तित रहेगी। चाल अभिकेंद्रीय बल के द्वारा चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। किसके द्वारा? अभिकेंद्रीय बल के द्वारा। वेग की दिशा में परिवर्तन होगा, या बोल सकते हो वेग परिवर्तित होगा, वेग परिवर्तित, वो एक ही बात है, दिशा में परिवर्तित या वेग परिवर्तित, लेकिन वेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेग के मान में कोई परिवर्तन, यानी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है कि जो अपन कार्य करते हैं उसमें क्या क्या फॉर्मूला आता है। देखो 3 नंबर चर्चा जो है अपनी, 2 बातें ध्यान रखिएगा आप लोगों को। वेग में परिवर्तन है तो वेग से एक जुड़ी हुई राशि होती है संवेग, P बराबर होता है m इंटू वी। क्या होता है? P बराबर m इंटू वी। यदि वेग में परिवर्तन हो रहा है किसके द्वारा? अभिकेंद्रीय बल के द्वारा, तो संवेग में भी परिवर्तन, किसमें परिवर्तन करेगा? संवेग में परिवर्तन होगा, ठीक है, संवेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन, क्या फॉर्मूला होता है संवेग का? m इंटू वी। वेग परिवर्तित तो संवेग भी परिवर्तित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात। अब देखो चाल, चाल से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कार्य। कार्य क्या होता है? कार्य बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, और बल और विस्थापन का अदिश गुणा। कौन सा गुणा? अदिश गुणा होता है। बल और विस्थापन का कौन सा गुणा होता है? अदिश गुणा होता है, ठीक है। अब देखो, बल किधर लग रहा है? इधर। यदि विस्थापित हुआ तो किधर हुआ? किसी भी पॉइंट पे देखोगे, यदि कण किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, स्थिति यहां से यहां पे होगी, तो विस्थापन S और F के मध्य, मान लो इसी पहले वाले को देखो, S ऊपर की तरफ है दिशा, विस्थापन की दिशा तो ऊपर की तरफ है, क्योंकि जब भी 2 सदिश राशि होती है ना, तो सदिश राशि में दिशा का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो विस्थापन की दिशा किधर है? ऊपर, और अभिकेंद्रीय बल की दिशा किधर है? केंद्र की तरफ। तो दोनों के बीच में कितना कोण है? 90 डिग्री। और यदि 2 सदिश का अपन अदिश गुणा कर रहे हैं, तो उस कार्य को आप लोग लिखोगे F(s) cos थीटा, और cos थीटा कितनी है? दोनों के बीच में 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है? 0। अभिकेंद्रीय बल के द्वारा प्रत्येक बिंदु पर, वृत्ताकार पथ में प्रत्येक बिंदु पे कार्य का मान कितना होगा? 0 होगा। कार्य अपनी टॉपिक आएगा आगे, अभी थोड़ा सा आपको इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं कि अभिकेंद्रीय बल से क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछे जा सकते हैं। कार्य का मान कितना आएगा? 0, ठीक है। बात समझ आ गई? लिख लेना ये बात। क्या लिखोगे? अभिकेंद्रीय बल के द्वारा वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु में, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु में किया गया कार्य का मान कितना होगा? 0 होगा। किया गया कार्य का मान कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। चलिए अब देखो, एक होती है कार्य ऊर्जा परिमेय। यदि आप लोगों को कार्य ऊर्जा बोलो, कार्य गतिज ऊर्जा बोलो, ऐसा एक फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा याद करो। नहीं याद आ रहा तो मैं बता देता हूँ आपको कि कार्य और गतिज ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। दोनों में क्या होता है? परिवर्तन। कार्य होता है K2 - K1, यानी कार्य कितना है? 0 है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी कितना होगा? 0 होगा। और यदि किसी का परिवर्तन 0 हो, याद कर लो, ये क्या K लिख दी मैंने? गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर। यदि परिवर्तन 0 है, क्या परिवर्तन 0 है, तो K क्या हो जाएगी? यहां से नियत, किसी का परिवर्तन 0 होता है ना, तो वो क्या होती है? नियत होती है। और उसका यदि अपन अवकलन करें
तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मान लो गतिज ऊर्जा नियत है, नियत का आप अवकलन करो, परिवर्तन का मतलब अवकलन हो गया, अवकलन पर कितना आएगा, 0। यानी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी। गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभिकेंद्रीय बल के द्वारा प्रत्येक बिंदु पे किया गया कार्य कितना होगा, 0। गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा, नियत होगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे देखोगे, याद करो, चाल क्या रहती है इसमें, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा नियत। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यदि थोड़ा बहुत आप लोगों को याद है तो 1/2 mv² होता है। यहाँ पे वेग नहीं है, ये चाल है वास्तव में, और m बदलेगा नहीं, 2 बदलेगा नहीं, और चाल में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा। किसके द्वारा, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा। तो गतिज ऊर्जा भी क्या रहेगी, अपनी नियत रहेगी। कार्य शून्य होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, नियत रहेगी। अच्छा एक चीज और देखो, शक्ति। शक्ति का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य करने की दर, कितना काम किया उसकी दर, उसे क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो आप में कितनी शक्ति है, वो आप कितना काम करोगे वो आपकी शक्ति होती है। कितने टाइम में आपने कितना काम कर दिया वो आपकी शक्ति होती है। तो कार्य कितना है, 0, तो शक्ति भी कितनी है, 0। तो देखो ये सारे के सारे जो रिजल्ट आपको बताए गए वो किसके द्वारा है, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा। किसके द्वारा है, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा। देखो याद रखोगे, अभिकेंद्रीय बल केवल वेग और संवेग में परिवर्तन करता है। वेग और संवेग में परिवर्तन करता है, चाल में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। कार्य प्रत्येक बिंदु पर शून्य होगा, प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, शून्य होगा कार्य। और शक्ति का मान प्रत्येक बिंदु पर कितना होगा, 0 होगा। ये 4-5 बातें जो भी आपको बताई गई है वो फटाफट जल्दी से नोट कर लो, ताकि आप लोगों को अभिकेंद्रीय बल से रिलेटेड अच्छा टॉपिक है। मतलब वर्ताकार पथ में यदि दिमाग चलता है तो सीधा यहाँ पे चलता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है, आप उसको मना कर नहीं सकते, तो नोट कर लो ये बात फटाफट। कर लिया, क्या क्या नोट किया है, वेग में परिवर्तन, वेग व संवेग में परिवर्तन। जो आपको पहले लिखा है वो लिख लेना। वेग की दिशा में परिवर्तन करेगा, सारे क्या लिखोगे, हेडिंग लगा लेना। अभिकेंद्रीय बल के द्वारा वेग या वेग की दिशा में परिवर्तन या वेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कार्य का मान प्रत्येक बिंदु पर 0 होगा, और शक्ति का मान प्रत्येक बिंदु पर कितना होगा, 0 होगा। नोट कर लिया, मिटा दिया जाए, याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात देखो आप लोग। अब आपको एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। जल्दी से लिख दो। किसी वर्ताकार पथ की त्रिज्या, ऐसे लिखो, किसी वर्ताकार पथ की त्रिज्या r है, कैपिटल R लिख लेना। किसी वर्ताकार पथ की त्रिज्या कैपिटल R है, और इस वर्ताकार पथ में एक कण को इस प्रकार से विस्थापित किया जाता है। किसी वर्ताकार पथ की त्रिज्या r है, इस वर्ताकार पथ में किसी कण को इस प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है ए से बी, तो किया गया कार्य होगा, कहां से कहां तक विस्थापित किया गया, डायग्राम में दिया गया ए से बी तक विस्थापित किया गया, तो किया गया कार्य होगा। ऑप्शन नंबर 1 लिखो आप लोग, mv² बटा r इंटू पाई r
mv² इंटू पाई। ऑप्शन सी लिखो 0, ऑप्शन डी लिखो इनमें से कोई नहीं। फटाफट नोट कर दो। किसी वर्ताकार पथ में त्रिज्या r है, किसी कण को a से b तक विस्थापित किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। जहां पे जो b लिखा है ना, ये उसका कण का वेग है। v का चाल मान 4। बताओ a आएगा, b आएगा, c आएगा, d आएगा। जो भी आंसर आ रहा है आप लोग फटाफट टिक कर दो, कौन सा आएगा। तुक्का नहीं लगाना है, ईमानदारी से सोच के बताना है कौन सा आंसर आएगा। जितना जल्दी करोगे उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए। इससे मेरे को भी पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितना नॉलेज है इस चीज के बारे में। चलिए, जिन लोगों के आंसर आए हैं, सी आंसर इसका होगा 0। आप लोगों ने अभी आप लोगों को क्या बताया, तुक्का नहीं मारना, ईमानदारी से बताओ। हाँ, जो भी आंसर आप दिमाग में सोच रखा है, किसी को नहीं आ रहा तो अलग बात है, आप बाकी तुक्का मारना। देखो ए से बी तक जाए, भले ए से छोटे वाले यहां तक चला जाए, कितना काम होगा, लगेगा क्या वर्ताकार पथ में अभिकेंद्रीय बल लगना है। अभिकेंद्रीय बल और कोई बल आपको दिख नहीं रहा, तो वर्ताकार पथ में यदि घुमाने वाला बल कौन सा है, अभिकेंद्रीय बल। आधा घुमाया, पाई आर तक घुमाया आपने, मान ली बात, लेकिन हर बिंदु पे किया गया कार्य कितना बताया आपको, 0 बताया। आपको क्वेश्चन को चेंज करने की तरीका चेंज करेगा। ये तो अर्धवर्ताकार ले लिया, ऐसे चौथा हिस्सा भी देगा कि किसी वर्ताकार भाग की त्रिज्या r है, a से b तक गए, और बताओ यहाँ पे वेग भी देगा, यहाँ पे वेग v है, तो बताओ किया गया कार्य कितना होगा। तो आप लोग यदि mv² बटा r लगाए, चौथा हिस्सा हो गया ना, तो आप लोग चाप कैसे ज्ञात करते थे, यदि विस्थापन ज्ञात करो, विस्थापन ज्ञात कर लो कार्य का, तो यहाँ पे √2r हो जाएगा ना, ऐसे देगा। लेकिन आपका आंसर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य कितना, 0। बात समझ आ गई, कर लोगे। तो इस टाइप से करना है, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा प्रत्येक बिंदु पे किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। एक छोटा सा ऑप्शन टाइप में लिख लो फटाफट। वर्ताकार पथ में अभिकेंद्रीय बल के द्वारा कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। वर्ताकार पथ में अभिकेंद्रीय बल के द्वारा कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, देखिए। वर्ताकार पथ में अभिकेंद्रीय बल के द्वारा कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी चाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा आएगा, फटाफट बताओ, कौन सा आना चाहिए। ए बी सी डी, जिसका भी जितना जल्दी आंसर आए फटाफट बता दो मेरे को, कौन सा आंसर आएगा। जस्ट आप लोगों को अभी बताया है। हाँ, जो भी आप कमेंट कर दो फटाफट। कौन सा सी आ रहा है, सबका सी आ रहा है, ठीक है। चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, संवेग, वेग में भी परिवर्तन होता, संवेग में भी परिवर्तन होता। अभी बताया ना आप लोगों को, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, चाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य आप निकाल सकते हो। अब एक न्यूमेरिकल टाइप में आपको बता देता हूं छोटा सा। क्या बताया आप लोगों को, परिणामी बल केंद्र की तरफ लगने वाला अभिकेंद्रीय बल होता है। मान लो कोई छोटा मोटा एक अपन ने पत्थर वत्थर बांध दिया इसकी m0 मान, और उसको आपने इस डोरी से घुमाया ओमेगा कोणीय वेग से। तो जैसे पत्थर बांधा, ठीक है,
पत्थर बांधा तो इसमें खिंचाव आएगा नहीं, जो आप घुमाओगे तो। खिंचाव का दूसरा नाम क्या होता है? तनाव। तनाव भी एक बल होता है, अपन चर्चा करेंगे, अभी इतना समझो आप लोग। क्या तनाव क्या हो गया? बल हो गया। अब इस टी का मान कितना होगा बताओ? टी का मान कितना होगा? एक पत्थर को तागे से बांध दिया और बांध के ऐसे घुमाया गया है, तो उसमें जो तनाव उत्पन्न होगा उसका मान कितना होगा? यदि कोणीय वेग आपको ओमेगा रेडियन पर सेकंड दे रखा है, रेडियन पर सेकंड दे रखा है, तो इसको मैं बताता हूं आप लोगों को। आप लोगों को पता है एक ही पत्थर है, जब भी वर्ताकार पथ में ऐसे घुमा रहे हैं ना, तो कौन से पथ की बात हो रही है? वर्ताकार पथ की। वर्ताकार पथ में परिणामी बल और किस तरफ? केंद्र की तरफ, वो क्या होता है? अभिकेंद्री बल होता है। तो यहां पे सोचो आप लोग, केंद्र की तरफ क्या लग रहा है? तनाव। तनाव लग रहा है, तनाव बल ही है। और यहां पे तनाव किसका काम करेगा? अभिकेंद्री बल का काम करेगा। किसका काम करेगा? अभिकेंद्री बल का। अब अभिकेंद्री बल बराबर F बराबर क्या बताया था आपको? mv² बटा r या m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ये बताया। यदि ओमेगा दी है तो ओमेगा लिख दो, टी v दिया है तो v लिख दो। यहां पे आपको क्या दिया है? ओमेगा दिया है, तो आप क्या लिखोगे? m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। ये तनाव बल का मान आ गया। किसका मान आ गया? तनाव बल का मान आ चुका है। यहां पे तनाव बल क्या है? अभिकेंद्रीय बल है। बात क्लियर होगी क्या आप लोगों को? समझ आई बात? ऐसे करना है, कर सकते हो। एक छोटा सा सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्या याद रखना है? हमेशा केंद्र की तरफ लगने वाला परिणामी बल ध्यान रखना। इसको निकालने के डेरिवेशन सारे आपको बताएंगे आगे, चिंता मत करो। अभी आप लोग एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे को करके बताओ। लिखो, किसी r त्रिज्या वाले पथ में 2 kg द्रव्यमान वाले कण को दो मीटर पर सेकंड रेखीय वेग से घुमाया जाए तो तनाव बल का मान कितना होगा? तो तनाव बल का मान कितना होगा? आर त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ में 2 kg द्रव्यमान और 2 मीटर पर सेकंड वेग से किसी भी पत्थर को या कण को घुमाया जाए तो तनाव बल का मान कितना होगा? फटाफट बताओ, 30 सेकंड के अंदर बताना आप लोगों को। कर लिए पैर दोस्तों? चलिए, जिसका भी आंसर है वो कमेंट कर दो। टी क्या फॉर्मूला बताया था आपको? केंद्र की तरफ तनाव लगेगा यदि पत्थर घूम रहा है तो। तनाव किसका काम करेगा? अभिकेंद्रीय बल का। आपको क्या क्या दे रखा है? क्या होता है अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला? mv² बटा r चला दिए काम। m और v दे रखा है अपने को। m कितना है? 2। v कितना है? 2 गुणा 2 4 हो गया ना, अपॉन में r, तो ये आ गया 8 बटा r। अब जो भी r का मान होगा वो हो जाएगा, और जो बल का मात्रक होता है वो आपको बताएंगे, न्यूटन होता है। अभी एक बार ध्यान में रखो, कितना होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, याद रह जाएगा। ठीक है, अब जिसका भी आंसर है यस लिख दो।
अब नेक्स्ट आप लोग देखो कि भाई क्या लॉजिकल क्वेश्चन क्या हो सकता है, एम बी स्क्वायर बाई आर है। तो यदि अपन चर्चा करें, एक तो फॉर्मूला अपने पास ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है अपने पास, है ना, दो फॉर्मूले। आपको ये पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन में रेखीय वेग की चर्चा की है, आपको ऐसा पता चल जाए कि भाई रेखीय वेग तो क्या है, नियत है। ऐसे ध्यान रखो, रेखीय वेग क्या है, नियत है। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल का मान किसके समानुपाती होगा, वर्ताकार पथ की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती। सॉरी, यदि v आपको क्वेश्चन में पता चल गया नियत है, तो अभिकेंद्रीय बल का मान किसके समानुपाती होगा, 1/r के समानुपाती हो जाएगा। जितनी बड़ी वर्ताकार पथ की त्रिज्या होगी, जितनी बड़ी वर्ताकार पथ की त्रिज्या होगी, अभिकेंद्रीय बल का मान कब चाहिए, कब, जब v का मान नियत हो। दूसरा कंडीशन देखो, यदि आपको पता चल जाए कि ओमेगा नियत है, क्या नियत है, ओमेगा, तो एफ सी किसके समानुपाती होगा, आर के समानुपाती होगा। एफ सी किसके समानुपाती हो जाएगा, आर के। जितना ज्यादा आर उतना ही अभिकेंद्रीय बल ज्यादा होगा। कब, जब ओमेगा नियत। ये आप लोगों को खुद क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा कौन सी कंडीशन में v नियत है, कौन सी में ओमेगा नियत है। तो दो बातें ये भी लिखो आप लोग, v नियत तो एफ सी समानुपाती 1/r, और ओमेगा नियत है तो f समानुपाती r, 1/r, और दोनों बातें नोट कर लो फटाफट। कर ली, v नियत तो एफ सी समानुपाती 1/r, ओमेगा नियत तो f समानुपाती r हो जाएगा। कर लिए, मिटा दिया जाए। चलो देखो दूसरी बात, अब इसी पे मैं आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता हूं, छोटा सा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ताकार पथ में, लिखो क्वेश्चन लिखो फटाफट, किसी वर्ताकार पथ में रेखीय वेग, कण का रेखीय वेग v है, कण का रेखीय वेग v है, तो कण को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, देखा, किसी वर्ताकार पथ में कण का रेखीय वेग v है, तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F हो तो बताओ, F हो तो बताओ, यदि रेखीय वेग को दुगना कर दिया जाए, रेखीय वेग को दुगना कर दिया जाए तो अभिकेंद्रीय बल होगा, तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होगा। F 2F 4F या 0, बताओ। चार ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन में, क्या दे दिया, एक तो v दे दिया, अभिकेंद्रीय बल F दे दिया, और v को 2v कर दे, तो F कितना होगा ये आपको पूछा, F डैश कितना, फटाफट बताओ। A B C D कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई वर्ताकार पथ है, उसमें रेखीय वेग कितना है, v है, तो उसको बैलेंस रखने के लिए काम कितने से चल रहा है, F से, और मान लो उसको वेग को कर दे 2v, तो F डैश कितना होगा, F से काम चल जाएगा, या 0 आएगा, या 4F हो जाएगा, या 2F हो जाएगा, क्या होगा। A B C D जो भी आपका आंसर आ रहा है वो बताओ फटाफट, 23 सेकेंड कमेंट कर दो, फटाफट कर दो, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है वो बताओ। चलिए मैं बता देता हूं, जिनका भी आंसर आया सी वो बिल्कुल सही है, सी आंसर ही राइट है। क्यों, सीधा से दिख रहे हैं ना आप लोगों को,
एफ तो ये बन गया, वी आपको दे दिया, तो एफ यदि बनाए अपन तो एम वी स्क्वायर बटा आर ही आएगा ना। यदि एफ डैश निकालना है तो एम वी डैश का स्क्वायर करोगे अपॉन आर। अब वी डैश कितना है, वी डैश एम टू वी हो गया ना, टू वी का स्क्वायर बटा, तो यदि टू वी का स्क्वायर करें अपन यहाँ से तो एफ डैश आ जाएगा आपके पास में, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 एम वी स्क्वायर बटा आर, तो एफ डैश बराबर आ जाएगा अपने पास 4f। यानी पहले की तुलना में यदि वेग को ज्यादा कर दिया आपने तो पहले की तुलना में 4 गुना बल लगाना पड़ेगा, तभी वृत्ताकार पथ रहेगा। कितना रहेगा, 4 गुना वृत्ताकार पथ। बात क्लियर हुई, नोट करो फटाफट। बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चनों, कैसे भी बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को मेन चीज आनी चाहिए। समझ आ गई बात, क्या मिटा दिया जाए, कर लोगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं आप लोगों को, लिखो क्वेश्चन, लिखा आप लोग। 2 वर्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात, 2 वर्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात, 2 वर्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात 1/2 है या 1:2 है। 2 वर्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात 1/2 है। और दोनों के अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात, दोनों के अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात 1:1 है। 1:1 है। तो दोनों की रेखीय चालों का अनुपात बताओ। दोनों पथों में रेखीय चालों का अनुपात बताओ। दोनों पथों में रेखीय चालों का अनुपात बताओ। दोनों पथों में रेखीय चालों का अनुपात बताओ। नोट कर लिया, फटाफट बता दो क्या आंसर आएगा। फिर से देख लो, 2 वृत्ताकार पथ दे दी जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या दे दिया, 1/2 दे दिया ना। दोनों के अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात 1:1 दे दिया और उनके रेखीय चालों का अनुपात आपको पूछा है। किसका पूछ लिया? रेखीय चालों का। तो जल्दी से आंसर दो, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। तीस सेकंड का समय है आपके पास। जितना जल्दी करोगे, जितना जल्दी आंसर कमेंट करोगे, उतना ही जल्दी आप लोगों को, मेरे को ये पता चलेगा भी बच्चे पढ़ तो रहे हैं बराबर। क्यों? चलिए, जो भी आप लोगों ने आंसर टिक किया है, अभी तक कमेंट तो नहीं आया कोई। देखो क्या रहेगा इसमें, आप लोगों को F1/F2 दे दिया आगे वाले। हाँ, इसमें आप लोगों को द्रव्यमान नहीं बताया गया कि द्रव्यमान का अनुपात क्या है। तो द्रव्यमान, दोनों कणों का द्रव्यमान समान ले लेना। दोनों कणों का द्रव्यमान है, दोनों कणों का द्रव्यमान समान है, ठीक है ना। दोनों कणों का द्रव्यमान क्या है? समान। दोनों कणों का द्रव्यमान भी समान है, ठीक है। आगे m1 v1 स्क्वायर बटा r1 बटा m2 v2 स्क्वायर बटा r2। m1 और m2 दोनों कणों का द्रव्यमान समान है, तो ये कट जाएगा मामला। f1/f2, ये देखो v1/v2 बचेगा नहीं, ये बटा बटा वाला था,
इसका तो हो गया होल स्क्वायर, क्यों? और देखो ये चला गया R2 बटा R1, तो इन दोनों का अनुपात तो कितना है, 1:1। यहां पे देखो V1 बटा V2 का होल स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ R2 बटा R1, और आपको क्या दिया है, R1 बटा R1। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा 1/2 लिख देते हैं। थोड़ा ध्यान दो, उल्टा हो गया, तो 2/1, 2/1। तो यहां से यदि आप कैलकुलेट करोगे तो V1 बटा V2 का जो होल स्क्वायर है, क्या, V1 बटा V2 का जो होल स्क्वायर है वो हो जाएगा इधर आके 1/2, ये तो 1 ही हो गया, तो ये आ गया 1/2। तो V1 बाई V2 का यदि स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग गया, रूट लग गया, क्या लग गया, रूट लग गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/रूट, कितनी आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। फटाफट नोट कर लो, किसी का यदि आंसर मैच नहीं हो रहा तो देख लेना। बात समझ आ गई क्या? एक बार आप लोग फिर से देख लो, F1 और F2 का वैल्यू अपने को 1:1 दिया है, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया M1 R1 का M1 V1 स्क्वायर बटा R1 अपॉन में देखो M2 V2 बटा R2 है। तो M1 और M2 का रेशियो मैंने क्या बता दिया, आप दोनों कोणों का द्रव्यमान क्या है, समान है, तो कट जाएगा। तो क्या बच गया, V1 बटा V2 का होल स्क्वायर, V1 बटा V2 का होल स्क्वायर, और R2 बटा R1 आ जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। तो ये 1:1 है, इधर लेके आओगे तो देखो 1/2 हो जाएगा, और स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो 1/√2 आ गया। यहां पे आपको दूसरी चीज भी पूछ सकता है, वो इसी क्वेश्चन में दो बातें पूछना नॉर्मल सी बात है। देखो क्या पूछ सकता है, देखो यहां पे V1 बटा V2 का रेशियो कितना दिया, 1/√2। मैं पूछ लेता आपको कोणीय चालों का अनुपात कितना होगा, कोणीय चालों का अनुपात है कितना होगा, किसका, कोणीय चालों का अनुपात। तो कोणीय ओमेगा बराबर, आप लोगों को बहुत बार आपने चर्चा के लिए, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है ओमेगा R। तो V1 बराबर क्या होगा, ओमेगा 1 R1। यदि कोणीय चालों का अनुपात पूछे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, तो ये आगे देखो V1 बाई R1, V1 बाई R1, ओमेगा 2, ये मैंने V1 लिख दिया ऊपर, ओमेगा 2 में यदि बट्टा में लिखूं तो V2 बाई R2 आएगा। तो ये देखो V1 बट्टा V2 ये तो रह गया, और वही आ गया R2 बटा R1। तो ये देखो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 बचा ना। यहां से यदि आप ध्यान दो तो V1 बाई V2 का रेशियो कितना आ गया, 1/√2, 1/√2, और R2 बटा R1 कितना बताया, 2, उल्टा है 2, तो कितना बच गया, ऊपर बच जाएगा √2, यानी √2 अनुपात 1, √2 अनुपात 1। ये भी ऐड कर लेना क्वेश्चन के अंदर। कोणीय चालों का अनुपात कितना होगा, कोणीय चालों का अनुपात कितना होगा, फटाफट नोट कर लो। बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखना है आप लोगों को, V बराबर क्या होता है, ओमेगा, V बराबर है ओमेगा। कर लिया, नोट हो गया। इसको भी आप लोग पूछ सकते हैं, आगे वाला पूछने वाला है, कोई भी बात पूछ सकता है आपको। आपको यहां पे ऐसे कह देता कि भी आवर्तकालों का अनुपात कितना होगा, किसका, आवर्तकाल। मान लो दो पथ है ना, एक तो ऐसे घूम रहा है, दूसरा कैसे घूम रहा है, R1 में, दूसरा दूसरे वाले त्रिज्या में R2 में, एक R1 है दूसरा डबल में है ना। आवर्तकालों का अनुपात मतलब एक चक्कर में कितना समय लगेगा उनका अनुपात पूछ लेगा। तो ओमेगा का अनुपात आ गया आपके पास। तो आवर्तकाल क्या बताया था आपको, 2π/T, किसके बराबर, ओमेगा बराबर आप लोगों को बताया था 2π/T। तो T1 क्या बचेगा, ऐसे लिख सकता हूं ओमेगा 1, T2 क्या लिख सकता हूं 2π/ओमेगा 2, आ जाएगा नहीं, 2π से 2π कैंसिल आउट, तो T1/T2 ये हो जाएगा ओमेगा 2/ओमेगा 1, ओमेगा 2/ओमेगा 1, और 1/2 का कितना है रेशियो, √2/1, तो ये आ गया 1/√2
√2। ये किसका अनुपात है? ये आवर्तकाल का। ये भी आपको नोट करना है। एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें अपन निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट आने चाहिए। किसका फॉर्मूला कहाँ पुट करना है, नोट करो फटाफट, जल्दी से आओ नोट के लिए। अच्छा, लास्ट में यदि आप लोग देखो, आवर्तकाल का उल्टा क्या होता है? आवर्ती होता है, याद हो तो आप लोगों को। उल्टा करें तो 1 जैसे आवृत्ति का भी अनुपात पूछे तो आप बता सकते हो आराम से F1/F2 का। तो यहां से अपने को पता है F1/F2 निकालनी है, तो ओमेगा बराबर ω1 ω2, इसको आप क्या लिखोगे? 2πF1/2πF2, ये ऐसे लिख सकते हैं ना। ओमेगा का 2π से 2π कैंसिल आउट, इसका जो वैल्यू है वही वैल्यू आ जाएगा ना। कितना आएगा? √2/1। यदि आपको आवर्ती का फॉर्मूला पूछे, ये तो गया कोणीय वेगों का अनुपात, कोणीय आवर्ती का अनुपात, रेखीय आवर्ती का अनुपात पूछे तो भी यही आएगा। तो कोई सी भी बात आपको पूछ ले, आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो, ये बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से। कुल मिला के मेन बात ये है कि आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका क्वेश्चन का लेवल हो जाएगा, और उतना ही अच्छा आपको आंसर भी टिक करना चाहिए। अब वृत्तीय गति में आगे बहुत सारे पॉइंट हैं जो कार्य से भी जुड़े हुए हैं, तनाव से भी जुड़े हैं, घर्षण बल से भी जुड़े हुए हैं, अभिलंब बल से भी जुड़े हुए हैं। उन बलों की अभी तक अपन ने चर्चा नहीं की है। इसके लिए वृत्तीय गति को तो आज अपन स्टॉप करते हैं। वृत्तीय गति को अपन स्टार्ट करेंगे, पहले बल पढ़ लेंगे, फिर थोड़ा कार्य पढ़ लेंगे, उसके बाद में कार्य ऊर्जा शक्ति वाला पॉइंट कर, बल और कार्य ऊर्जा शक्ति और घर्षण बल, 3 पॉइंट करने के बाद में फिर से वापस वृत्तीय गति का अध्ययन करेंगे, फिर से पुनः करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें आपको दोबारा ध्यान होनी चाहिए। वहां पे अपन ऊपर नीचे भी घुमाएंगे, ऐसे भी घुमाएंगे, मौत के कुएं में भी घुमाएंगे, सर्कस में भी घुमाएंगे, सब जगह घुमाएंगे, मोड़ पे भी गाड़ी घुमाएंगे, सब जगह घुमाएंगे। तो वो वृत्तीय वाले कॉन्सेप्ट अपन वहां दोबारा काम लेंगे। टॉपिक ये, लेकिन बीच में आप लोगों को मैं कहूँ तनाव ये होता है, कार्य ये होता है, ये वो नहीं होना चाहिए। तो पहले अपन वो अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। कल से आपका बल का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें 2D से संबंधित आपके जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन थे वो आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, कंटिन्यू करते रहो, लगे रहो।